मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद अपने निजात दहिंदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौका, वक्त और घड़ी के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर मुझे एक अंजील के अदना से खादम को उठा खड़ा किया ताकि एक बहुत ज़्यादा अहम मजमून पर आप लोगों के साथ चंद बातें कर सकूं। तो आज वक्त को ज़ाया किए बगैर, चूँकि आज का जो मजमून है वो इंतहाई अहम है और वक्त की नज़ाकत के ऐन मुताबिक है, जिसकी वजह से मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और मैं अपने मजमून की तरफ आना चाहता हूँ। तो आपसे ये मेरी गुजारिश है कि इस मजमून को जब आप सुने तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया के लोगों तक ये बातें पहुंच सकें और हर एक कान अंजील के पैगाम को सुन सके और बरकत हासिल करे। और जो कौम हमारी में ये कमज़ोरी पाई जाती है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम दूर करने में किसी हद तक कामयाब हो सकें। आज जो खुदावंद ने मुझे बोझ दिया वो मजमून है खबरदार बिन्नते सयून। ये इसका मजमून है और इसको अगर हम आसान करना चाहें तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम के मुताबिक हमारा मजमून ये बनता है कि क्या ईमानदार मसीही लड़कियों या लड़कों को गैर कौम में शादी करना चाहिए, या बाइबल मुकद्दस गैर अक़वाम में शादी के बारे में क्या फरमाती है। इस मजमून पर बात करने से पहले मैं जियो न्यूज के उस ड्रामा को जिसका नाम है मरियम बिन्नते अब्दुल्ला, उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और उसके साथ साथ A1 टेलीविजन के ऊपर भी एक प्रोग्राम ऐसा नशर होने वाला है जो कि इसी किस्म का है, उसकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूं। क्रिश्चियन कौम का एक रहनुमा होते हुए मैं पूरी कौम की जुबान भरकर इन सारे जो हैं प्रोग्राम्स को इनकी मजम्मत करता हूं। और ये एक मसीही कौम की बेटियों को वर्गलाने के लिए सोची समझी साजिश की जा रही है, जिसकी वजह से मसीही कौम के अंदर एक बहुत गुस्सा और गम पाया जाता है। और मैं एक बाइबल मुकद्दस का अदना सा तालिब इल्म होते हुए और एक गैरतमंद ईमान होते हुए मैं ये कहता हूं कि अगर ये मीडिया मसावात की बात करती है, बराबरी की बात करती है, तो फिर वो ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते कि जिसके अंदर लड़की जो है वो मुस्लिम हो और लड़का जो है वो क्रिश्चियन हो। इसका मतलब ये है कि हम मसावात की बातें सिर्फ जुबान से करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। बल्कि मैं मीडिया के इस इक़्तिदाम की जो हमारी बेटियों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए, मजहब से जो है वो दूरी इख्तियार करने के लिए जो है ये सोची समझी साजिश की जा रही है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। और मेरी वजीर आजम इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और उसके अलावा पैमरा से ये गुजारिश है कि इन प्रोग्राम्स को फौरी तौर पर रोका जाए ताकि जो है वो हमारे गम और गुस्से का किसी हद तक जो है वो अजाला हो सके। इसी मजमून से मुतल्लिक जो है मैं आज अपनी कौम की बेटियों से अंजील का खादम होते हुए इस मजमून पर बात करना चाहता हूं और खुदावंद के लातब्दील कलाम में से उनकी रहनुमाई करना चाहता हूं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। क्या हमें गैर कौमों में शादियां करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। खुदावंद का पाक कलाम क्या फरमाता है। मैं अपनी राय नहीं दे रहा, मैं अंजील का खादम हूं और मेरा काम है पाक कलाम की बातों को बाइन उसी तरह जिस तरह फरमाई गई हैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। इस्तिस्ना 7 बाब की पहली आयत आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं, जहां पर खुदावंद ने अपनी जुबान मुबारक से यह फरमाया, जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे और तेरे आगे उन सब बहुत सी कौमों को, यानी हित्ती और जरजासियों और अमूरियों और केनानियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों को, जो 7 कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, निकाल दे। और जो खुदावंद तेरा खुदा उनको
तेरे सामने से शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तू उनसे कोई अहद ना बांधना, तू उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना। तू उनसे ब्याह शादी ना करना और ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। ये उस वक्त, उस दौर और उस अहद की बात है। जितनी भी कौम बनी इसराइल के गिरदो नवाब में बसती थी, उन सब का नाम ले लेकर खुदावंद ने कौम बनी इसराइल को, ईमानदारों को, मुकद्दसों को मना किया कि इन लोगों के साथ तुम किसी किस्म का अहद नहीं बांधना। इस्तिस्ना 7वें बाब की पहली आयत मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है। ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना और ना उनके बेटों के लिए अपनी बेटियां देना। खुदावंद ने अपनी जुबान मुबारक से यह बात फरमाई। और एक मिसाल के तौर पर पुराने अहदनामा में से एक मिसाल भी पेश करना चाहता हूं। बुजुर्ग इब्राहिम, ईमानदारों का बाप जो है, जब अपने बेटे इसहाक के लिए बीवी ढूंढना चाहता है तो खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें यह सिखाता है कि पैदाइश 24वें बाब की पहली आयत में तो बुजुर्ग इब्राहिम ने क्या अपने नौकर के साथ अहद किया, जरा सुने। पैदाइश 24वें बाब की पहली आयत। और इब्राहिम ज़हीफ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी थी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था, कहा तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख कि मैं तुझसे खुदावंद की जो जमीन और आसमान का खुदा है कसम लूं कि तू केनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूं किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याहेगा, बल्कि तू मेरे वतन में जाना, मेरे रिश्तेदारों के पास जाना और मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाना। यह बुजुर्ग इब्राहिम ईमानदारों के बाप का जो है यह वतीरा है, उसका ये अमल है। उसे अपने बेटे के लिए बीवी चाहिए थी। वह अपने साल खुर्दा नौकर को बुलाता है और उनसे कहता है कि तू मेरे वतन में जाना, मेरे रिश्तेदारों में जाना, मेरे नातेदारों में जाना, गैर कौमें जो यहां पर बसती हैं किसी के साथ कोई अहद नहीं बांधना और मेरे बेटे के लिए इनमें से कोई बीवी ना लाना। तो अजीजों, खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें बड़ा वाज़िह तौर पर गैर अक़वाम में शादी के बारे में मना फरमाता है। और आगे देखें मेरे साथ मिलकर, एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। बुजुर्ग सुलेमान की बाबत मैं ये बताना चाहता हूं कि बुजुर्ग सुलेमान की 700 बीवियां और 300 हरमें थीं। सारी उम्र खुदावंद के डर और खौफ में जिंदगी गुजारता रहा। बुढ़ापे के अय्याम में उसने क्या किया, मेरे साथ मिलकर पहला सलातीन पहले बाब की 11वीं आयत खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से जरा देखें। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी कि मवाबी, अमूनी, अदूमी, सेदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। खुदावंद ने मना फरमाया बुजुर्ग इब्राहिम को, कौम बनी इसराइल को और उसके बाद उसकी आल औलाद को। लेकिन बुजुर्ग सुलेमान ने जब गैर अक़वाम की औरतों से शादियां की तो उन्होंने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ जो है वो माइल कर दिया। और बुजुर्ग सुलेमान जो खुदावंद के साथ बड़े अच्छे तरीके से चलने वाला था, खुदावंद ने उसे अक्ल और दनाई और फहम अता किया, लेकिन वो गैर माबूदों की इबादत बंदगी और उनको सजदा करना शुरू हो गया, सिर्फ उन औरतों की वजह से जो गैर अक़वाम की उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। अजीजों, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये तो पुराने अहदनामा की बातें हैं, तो मेरे साथ मिलकर नए अहदनामा की तालीमात भी देखते चले। खुदावंद के लातब्दील कलाम में क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 6 बाब की 14वीं आयत मेरे साथ निकालिएगा।
खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है? बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलू फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो, गैर कौमों में से निकलकर अलग रहो, बेईमानों में से निकलकर अलग रहो, और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये कादर मुतलिक का कौल है। ये खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाया। क्या फरमाया गया? बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो। बेईमान कौन है? मैं सबसे पहले इसकी तशरीह और तफसीर करना चाहता हूं ताकि हमें बाकी की सारी आयात समझ में आ जाएं। ये बड़ी गहरी आयात हैं, बहुत लंबी इसकी तशरीह है, लेकिन जितनी इस टॉपिक के हवाला से जरूरी है मैं आपकी खिदमत में जरूर पेश करना चाहता हूं। बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो। बेईमान कौन है? हर वो शख्स जो मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, वो बेईमान है। हर वो शख्स जो खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स को नहीं मानता, वो बेईमान है। हर वो शख्स जो ये ईमान नहीं लाता कि मसीह यस्सु के फिदिया, कफारा और बहे हुए लहू के वसीला से उसकी निजात है, वो बेईमान है। हर वो शख्स जो नई पैदाइश का तजर्बा नहीं रखता, वो बेईमान है। हर वो शख्स जिसने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, रूहुल कुद्स नहीं हासिल किया, वो बेईमान है। वो किसी भी कौम से ताल्लुक रख सकता है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रख सकता है, किसी भी फिरका से ताल्लुक रख सकता है, और इवन हो सकता है कि वो हमारे ही गिरदो नवा में रहते हों और उनके नाम के आगे भी मसीही लगता हो, लेकिन उनके किरदार, नमूना और रवैया, उनके चाल चलन के वसीला से जो है वो मसीह की सलीब के दुश्मन है। उन्हें भी खुदावंद का पाक कलाम हमें यह सिखाता है कि उनसे भी गुरेज करो, उन्हें बेईमान समझो अगर वो ईमानदार जिंदगी नहीं बसर करते। तो ये बेईमान की डेफिनेशन है। तो खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो। एक ईमानदार है, दूसरा बेईमान है, उन दोनों का आपस में कोई मुनासबत नहीं है, वो कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। इसकी मैं एक बड़ी खूबसूरत मिसाल पुराने अहदनामों में से देना चाहता हूं। इस्तिस्ना 22वें बाब की 9वीं आयत में खुदावंद के ला तब्दील कलाम में लिखा है, तू बैल और गधे दोनों को एक साथ हल में ना चलाना। क्या खुदावंद के पाक कलाम में से हमने पढ़ा है? तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल ना चलाना। इसका मतलब क्या है? एक बैल है, एक गधा है, उन दोनों को एक साथ हल में ना जोतना। खुदावंद का पाक कलाम हमें यह फरमाता है। उसकी वजह क्या है? बैल जो है पाक जानवर है, गधा जो है नापाक जानवर है। सबसे बड़ा डिफरेंस, मैं दोनों के डिफरेंसेस बता रहा हूं कि तू बैल और गधे दोनों को एक साथ हल में ना जोतना और ना हल चलाना। बैल पाक जानवर है, गधा नापाक जानवर है। बैल का कद जो है मुख्तलिफ है, गधे का कद मुख्तलिफ है। बैल के कदम उठाने का तरीका मुख्तलिफ है, गधे के कदम उठाने का तरीका मुख्तलिफ है। जब उनको एक ही जुए में जुता जाएगा तो किसी एक के ऊपर वजन जो है वो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि
वो उनके चलने का अंदाज मुख्तलिफ है, किसी एक के ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा। और खुदावन का पाक कलाम हमें यह फरमाता है कि बेईमानों के साथ जुए में ना जुतो, ना हमवार जुआ है ये हमवार नहीं है। जब जुआ जुटते हैं तो दोनों बैल बराबर के होने चाहिए ताकि वजन बराबर आए उनके ऊपर। अगर एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, उनके ऊपर वजन जो है वो बराबर नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से खुदावन का पाक और मुकद्दस कलाम हमें यह सिखाता है। या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है कि रोशनी का तरीके के साथ कोई मिलाप नहीं है। जहां पर रोशनी आ जाती है वहां पर तारीकी ठहर नहीं सकती। पहला यूहन्ना पहले बाब की 5वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है, रोशनी का तरीके के साथ कोई शिराकत करना नामुमकिन है। खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। इसी 5 बाब की 8वीं आयत हमें यह सिखाती है हमें नूर के फरजंदों की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में यूहन्ना 8वें बाब की 12वीं आयत हमें यह सिखाती है कि यस्सु आदमियों का नूर है, यस्सु दुनिया का नूर है और उसने हमें इस तारीकी से छुड़ाकर रोशनी में लेकर आया है। तो हमें नूर के फरजंदों की तरह अपनी जिंदगियों को बसर करना है और वापिस उस तारीकी की कुव्वतों में वापिस नहीं जाना, अपने आप को उन तारीकी की कुव्वतों के सपुर्द नहीं करना, क्योंकि खुदावंद ने हमें इस तारीकी से बुलाकर रोशनी में उठा खड़ा किया है। और मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, ईमानदार जिंदगी गुजारता है मसीह के लिए, ईमान की जिंदगी बसर करता है। गैर ईमानदार अपने लिए जीता है, अपने लिए जिंदगी गुजारता है। ईमानदार का खजाना आसमान पर है, बेईमान का खजाना जमीन पर है। दोनों कैसे चल सकते हैं? और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से जब हम देखते हैं तो खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है। और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है? खुदा का मकदस पाक है और वो सरासर पाक है, और बुत जो है वो नापाक है। दोनों एक जगह पर कैसे रह सकती हैं? और खुदावंद को इससे बढ़कर और किसी चीज से नफरत नहीं है कि बुतों को जो है वो उसके साथ मुनासबत दी जाए। तो आज मैं और आप देखें कि हम उन किन लोगों से बाहर निकलना है, हमने उनसे अलग रहना है, गैर कौमों के दरमियान में तो रहना है, लेकिन उन जैसी जिंदगियां बसर नहीं करनी। उनको जो है वो अपने बदन का, फैमिली का हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं करनी। और एक इंतहाई खास बात जो मैंने पहले भी अर्ज की है आपकी खिदमत में, पहला करंथियों 5वें बाब की 11वीं आयत मैं आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं। पहला करंथियों 5वें बाब की 11वीं आयत, अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतप्रस्त या गालियां देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ। मैंने अभी आपकी खिदमत में जिक्र किया कि गैर कौम सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और दूसरे मज़ाहिब नहीं है, वो तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदार कहलाकर ईमानदारी की जिंदगी नहीं बसर करते, भाई कहलाकर ईमानदारी की जिंदगी बसर नहीं करते। उनके नामों के आगे भी मसीही लगता है, लेकिन उनके किरदार, नमूना, रवैया, चाल चलन के वसीला से मसीह नजर नहीं आता। तो खुदावंद का पाक कलाम हमें यह बताता है कि उनको भी तू गैर कौमों की तरह ट्रीट कर, उनसे भी अलग रह, उनके साथ खाना भी ना खा। तो हमें किस कदर एहतियात की जरूरत है। अभी मैं चंद बातें, ये तो पाक कलाम के मुताबिक मैंने आपको बताया कि बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर मना करती है, हमने गैर कौमों के साथ किसी किस्म का कोई अहद नहीं बांधना, उनके साथ ना उनकी बेटियां लेनी है, ना अपने बेटों को उनके लिए देनी है, उनके साथ रिश्ते नहीं करने, उनके साथ शादियां नहीं करनी। पाक कलाम हमें वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। चंद ग्राउंड रियलिटीज आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि होता क्या है, कहां से ये जो है बुराई की जड़ फूटती है। चूंकि मेरी कौम जो है, मैं भी उसका हिस्सा हूं,
कि वालिदैन जो है वो घर में माली मसाइल होने की वजह से अपनी बेटियों को जो है वो इजाजत दे देते हैं कि वो बाहर जाकर जॉब कर सकती हैं, वो उन पर भरोसा करते हैं। चूंकि घर के वसाइल भी ऐसे नहीं होते और उनकी कोशिश होती है कि ये जाएंगे तो चले, घर के कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। और जब मेरी कौम की बेटियां घर के हालात से तंग आकर बाहर कमाने के लिए निकलती हैं तो मुस्लिम लड़के जो हैं वो उनके साथ दोस्ती के ख्वाह होते हैं। और जब लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां जो हैं वो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों को, अच्छे लिबास को, उनके रुपए पैसे की चमक दमक को देखती हैं तो उनके बहकावे में आ जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस अनजान शख्स के सारे जो वो झूठ बोल रहा होता है उनके साथ, वो उनको सच समझने लग जाती हैं, क्योंकि वो शख्स उनके लिए अनजान होता है। उस शख्स के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, इवन उसका असल नाम तक नहीं जानते, उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानते, वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा है नहीं जानते, उसके घर में कितने अफराद हैं नहीं जानते, उसके और कितने भाई हैं बहनें हैं नहीं जानते, उसका घर कहां पर है नहीं जानते। लेकिन वो जो भी झूठ बोल रहा होता है, लड़कियां जो हैं वो उन पर भरोसा करना शुरू कर देती हैं। और होता क्या है कि आगे चल के, क्योंकि उनकी आंखें जो हैं वो बंद होती हैं और वो आंखें बंद करके उनके झूठ को जो है वो सच समझने लग जाती हैं। और उस शख्स की खातर जिसको शायद उन्होंने चंद हफ्तों से, चंद महीनों से जाना होता है, उसकी खातर वो अपने माँ बाप को, जिन्होंने उन्हें दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानियों के बावजूद पाल पोस कर बड़ा किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, ये इज्जत अता की, वो उस चंद दिनों के ताल्लुक के लिए अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको जो है वो फरामोश करने के लिए तैयार हो जाती है। और चंद केसेस तो ऐसे सामने आए हैं कि जिसमें मुस्लिम लड़का जो है वो झूठे वादे करता है कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता और आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। और अगर कोई शादी के लिए भी क्रिश्चियन हो रहा है तो मैं हाथ बांधकर आपसे कहूंगा कि ऐसी हमाकत से गुरेज करें, क्योंकि किसी को क्रिश्चियन करना मेरा और आपका काम नहीं है। और वो शख्स एक लड़की के लिए क्रिश्चियन हो रहा है, मसीह यसु को जानकर, पहचान कर, पाक कलाम की सदाकतों से वाकिफ होकर नहीं हो रहा। वो कब वापस अपने मजहब में चला जाएगा आपको नहीं पता, क्योंकि उसकी बुनियाद नहीं है, वो पाक कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं है, वो झूठ कह रहा है आपसे। और लड़कियां जो हैं वो उसके झूठ को सच मान लेती हैं। और हमारे पास ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जिनमें मुस्लिम लड़के जो मसीही लड़कियों से शादी करने के ख्वाह दिखाई देते हैं, उनमें से ज्यादातर जो हैं वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं और ये सब हरकतें जो है वो इसीलिए करते हैं। और उन लड़कों में से 75% लड़के जो हैं वो पहले ही शादीशुदा होते हैं, लेकिन लड़की उनके घर के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती उनके बारे में, वो बिल्कुल गैर हैं उस लड़की के लिए। और बाकी जो 25% हैं वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अगर वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं, और चूंकि वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर जो है वो शादी करते हैं, तो उस लड़के के माँ बाप उस क्रिश्चियन लड़की को जो है वो कभी भी कबूल नहीं करते। और होता क्या है कि लड़का जो है वो या तो शादी करने के बाद उसे किसी दोस्त के घर पे रख देता है, या फिर किराए पे मकान लेकर उसको वहां पर रखना शुरू कर देता है और अपने घर पर नहीं लेकर जाता। और अगर ऐसा होता भी है कि वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है चंद माह के बाद,
तो उस लड़की को जो है वो असल तस्वीर नजर आती है। जब उस घर में एंटर होती है तो उसे पता चलता है कि ये शख्स तो पहले से शादीशुदा है और इसके इतने बच्चे हैं। तो वो लड़की की आंखें खुली रह जाती हैं, और अगर वो शादीशुदा नहीं भी होता तो वो लड़के के माँ बाप बहन भाई उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं करते। उसको कोई भी मुंह लगाना पसंद नहीं करता, उससे बात करना पसंद नहीं करता। लड़का जो है वो सुबह काम पर चला जाता है, लड़की को सारा दिन घर पे जो है रहना है और इन सारी चीजों को फेस करना है। और अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि ये चूड़ी है, ये भंगन है, ये नीच खानदान की है, और ऐसे ऐसे हकाइक। चूंकि वजह क्या है कि वो लड़के ने अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर ये शादी की है, और फिर उसके माँ बाप उसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम दूसरी शादी करो। अपने माँ बाप की खुशी के लिए वो लड़का दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और होता क्या है, चूंकि ना तो शरीयत उन्हें मना करती है उनकी, और ना उनका मजहब उन्हें मना करता है, वो दूसरी शादी बाखुशी कर लेती हैं। और ये लड़की जो अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई, अजीजो कारब और पिछली सारी कश्तियां जलाकर यहां पर आई होती है, फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती कि वो वापस लौट सके, अपने माँ बाप के घर को जा सके, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत पहले ही दांव पर लगाकर आ चुकी होती है, और वो घर वाले भी इसे कबूल नहीं करते। तो मेरी आप सब मसीही बेटियों से, कलीसिया की बेटियों से हाथ बांधकर ये दरख्वास्त करता हूं कि अपने मां बाप के भरोसे को, उनकी इज्जतों के साथ आप ना खेलें, और अपनी जिंदगी को इन सोने चांदी और दौलत की ऐशो इशरत की खातर अपनी जिंदगी को अजीरन ना बनाएं। आपकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी जब आप इस हकीकत से वाकिफ होंगे, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, और जब आप उनकी जिंदगी पर गौर करें तो उनकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को तर्क किया है, खुदावंद के ला तब्दील कलाम को तर्क किया है, अपने माँ बाप को जो है वो उनकी इज्जत को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, उनको पूरे मुआशरे में रुस्वा और बदनाम किया है। तो वो लड़की कैसे इज्जत के साथ रह सकती है, कैसे खुश रह सकती है, जो अपने माँ बाप की खुशियों को जो है वो तबाह व बर्बाद करके दूसरी जगह जाती है। और मेरी तमाम कलीसिया की बेटियों से ये दरख्वास्त है, तमाम माँ बाप से ये दरख्वास्त है, खुदावंद का अंजील का अदना सा खादम होते हुए, कि अगर आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता देखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है, जो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, उस शख्स में खूबी होनी चाहिए, और वो ये कि वो ईमानदार होना चाहिए, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया हो, मसीह यस्सु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हो, उसने घर बार, कारोबार, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें सानवी हैसियत रखती हैं, ये बाद में देखें। सबसे पहले जो चीज आपने ईमानदार होते हुए देखनी है कि वो शख्स जिसके साथ आप ताल्लुक कायम कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी बेटी और आपके बेटे ने सारी जिंदगी बितानी है, क्या वो ईमानदार है या कि नहीं। और अगर वो ईमानदार नहीं है, उसके पास दौलत है, सब कुछ है, आप ये काम ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी जो है वो अजीरन बन सकती है। और आप एहतियात करें। और बेटियों से दरख्वास्त है कि जब आपके माँ बाप भरोसा करके आपको घर से बाहर निकालते हैं तो उनके भरोसे को कभी टूटने ना दें, क्योंकि इस तरह आपके इस अमल की वजह से बहुत सारे माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाना छोड़ देंगे। आपके इस अमल की वजह से बहुत सारे माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर जॉब करने से मना कर देंगे। तो दूसरों के लिए आप ठोकर का बायस ना बने। अंजील का एक खादम होते हुए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटे और गैर कौमों के
लोगों के साथ शादियां ना करे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में सख्ती से मना करती है। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।